हाय एवरीवन, मेरा नाम नीरज गेरा है और मैं एक सोशल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हमने लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है, सबसे पहले एक ही थॉट चल रहा होता है मन में, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। मुझे स्टीरियोटाइप प्रोफेशन नहीं करना, मगर पेरेंट्स क्या बोलेंगे। इंटरकास्ट मैरिज करने का मन है, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। मैं दिखने में, मैं बोलने में शायद उतना अच्छा नहीं हूं। अरे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में देख के, मेरी सुन के। मुझे जिंदगी अपने हिसाब से जीने का मन है, मगर मन में एक ही ख्याल आता है, दुनिया क्या सोच रही होगी, दुनिया क्या बोलेगी ऐसे। और एक दिन होता है जब जाने का समय आ जाता है और हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमने जिंदगी कैसे जी, और फिर पता चलता है कि हमने अपनी जिंदगी जी ही नहीं, किसी और की जिंदगी या और कितने सारे लोगों की जिंदगी जीते आए हैं हम, अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। मुझे लगता है हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ जी रहे हैं या किसी और की लाइफ जी रहे हैं, किसी और की रिफ्लेक्शन बन के जी रहे हैं। पेरेंट्स को जिंदगी भर कुछ करते हुए देखा, सोचा चलो हम भी यही बन जाते हैं। किसी के लिए तालियां बजती देखी तो लगा अरे ये करना अच्छा है, इसमें तालियां बजती हैं, तो वो करने लग जाते हैं। किसी की पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो गए तो वही करने लग गए जो वो इंसान करता था। कभी किसी के प्रेशर में आके खुद को खो देते हैं। किसी ने कहा अरे क्या लग रहा है तू तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, हवा में चले गए। किसी ने कहा अरे यू गुड फॉर नथिंग, तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, खत्म हो गए, लो फील करने लग गए, कॉन्फिडेंस लो हो गया। कभी हवा में, कभी नीचे, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि हम क्या हैं। वो फिल्टर होते हैं ना, फिल्टर्स, जैसे आपने स्नैपचैट में फिल्टर देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे फिल्टर देखे होंगे। कभी जोकर का फिल्टर लगाया तो आप जोकर जैसे दिखने लग जाते हैं, ब्यूटी फिल्टर लगाया तो यू स्टार्ट लुकिंग ब्यूटीफुल। कभी डिज्नी वाले फिल्टर्स लगाए तो आप डिज्नी के कैरेक्टर बन जाते हैं। बस ऐसा ही है दूसरों का ओपिनियन। वो तो अपनी प्रोग्रामिंग बता रहे होते हैं, वो अपने बारे में बता रहे होते हैं, वो अपने कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बता रहे होते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में कम बता रहे होते हैं। पर हम अपने आप को आंकते हैं उन्हीं के रिमार्क से, उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट से और उन्हीं से जो ब्लेम मिला उसके हिसाब से। कभी खुद को देखते ही नहीं, कभी खुद को बिना फिल्टर के देखने की कोशिश ही नहीं करते, खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। हमें आदत पड़ गई है इन फिल्टर्स की इतनी ज्यादा, इन फिल्टर्स के बिना हम खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। और जब हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, लोग हमें एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं। गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं ना अभाव में रहो ना प्रभाव में रहो, अगर रहना ही है तो अपने स्वभाव में रहो। आई रिमेंबर मैं भी कुछ ऐसी ही इन्फ्लुएंस सी लाइफ जी रहा था, इनकम्प्लीट सी लाइफ जी रहा था। कभी अपने पेरेंट्स की लाइफ जीने लग गया, कभी सोसाइटी के लोगों की लाइफ जीने लग गया, कभी अपने फ्रेंड्स की लाइफ जीने लग गया, और कभी लाइफ के कुछ स्पेशल लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ जीने लग गया। मेरा गुरूर, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी एग्जिस्टेंस सब उन लोगों पे बेस्ड थी। मैं बिल्कुल उनकी रिफ्लेक्शन बन के जी रहा था। ऐसा लगा यही तो लाइफ होती है, सभी लोग तो ऐसे जी रहे हैं तो मैं भी तो ऐसे जी रहा हूं। परफेक्ट लग रहा था सब कुछ। फिर एक दिन आया जब वो लोग मेरे जीवन से चले गए, जब वो लोग मेरा साथ छोड़ गए। मुझे लगा सब खत्म। आई वॉज मोर और लेस शैटर्ड।
जब वो लोग ही नहीं होंगे तो उनकी रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है? तो मैं कैसे एग्जिस्ट कर सकता हूं? मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी एग्जिस्टेंस सब खत्म लग रही थी मुझे लगा पता नहीं मैं बाउंस बैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अब मैं वापस एग्जिस्टेंस में आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। मेरे आसपास जो लोग थे उनको भी लगा कि अब ये इंसान खत्म। और सच बताऊं, मैं शायद बाउंस बैक नहीं कर पाता, मैं शायद वो डिप्रेशन के गहराई में चले जाता। मगर फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी थी, अध्यात्म था। नाम का ही था मगर था। नाम का इसलिए क्योंकि सुनता सब था, जानता सब था, बोलता भी था कभी कभी, मगर जीने की शिद्दत ना थी। जीने के लिए वो पैशन नहीं था। मगर जब ये परिस्थिति हुई ना, तब मुझे लगा नहीं, खुद को तलाशना है, अब सच में खुद को तलाशना है। और मैंने खुद को तलाशना शुरू किया। और जितना खुद को तलाशता रहा उतना ही खुद को पाता रहा। जितना खुद को पाता रहा उतना ही खुद को प्यार करने लग गया। और जितना खुद को प्यार करने लग गया उतना ही मुझे दुनिया से प्यार हो गया। और जब मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आया तो दुनिया से मुझे लगा कुछ लोग जरूर चले गए हैं, मगर इस प्रॉब्लम से बाहर आते आते वो दुनिया मेरी हो गई थी। दुनिया के सारे लोग मेरे हो गए थे। जो हाथ कभी लोगों के सामने, दुनिया के सामने ऐसे होता था, जो हमारा यूजुअली होता ही है, अरे अटेंशन दे दो, अरे प्यार दे दो, अरे मुझ पे ध्यान दे दो, सिक्योरिटी दे दो, वो हाथ अब ऐसे हो गया, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। और कुएं के मेंढक की तरह जो लिमिटेड सी लाइफ जीता था मैं, अब पूरी दुनिया मेरा घर हो गया था। पूरी दुनिया के रहने वाले लोग मेरे परिवार के सदस्य के जैसे हो गए थे। मुझे लगा ये जो नई लाइफ मिली है, एक बात तो बहुत क्लियर है, मैंने मंडेन लाइफ नहीं जीनी। मंडेन लाइफ मतलब पैदा हुए, बड़े हुए, खाए पिए, शॉपिंग करी, शादी करी, बच्चे करे, रिटायरमेंट हुई, मर गए। मुझे लगा ऐसी लाइफ नहीं जीनी। इस चीज के लिए मैं दुनिया में नहीं आया। अब जो नई लाइफ मिली थी, मुझे लगा अब इस लाइफ को कुछ मीनिंगफुल तरीके से जीना है। लिमिटेड लाइफ नहीं जीनी मुझे, डरी डरी सी लाइफ नहीं जीनी। मैं पहले से ज्यादा सेंसिटिव इंसान बन गया था, पहले से ज्यादा कुछ सेंसिबल इंसान बन गया था। और इस वजह से मैं सोशल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर बना। सामाजिक विषयों पे मैं अलग अलग फोटोग्राफ्स, अलग अलग सीरीज लेकर आता। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बन गया, क्योंकि पूरी दुनिया के मेंबर्स मेरे तो थे, उनका दर्द मुझे अपना दर्द लगने लगा। मुझे लगता है मैंने तब तक की अपनी पूरी लाइफ लोगों को इम्प्रेस करने में, लोगों को प्लीज करने में निकाल दी थी। पर मुझे अब डिसाइडेड था कि अब मैंने अपनी लाइफ इम्प्रेस करने में नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने में निकालनी है। और उसी एक्सप्रेशन का एक जो माध्यम था, एक जो मीडियम था, मेरी फोटो सीरीज जो मैंने सबसे पहले निकाली एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। और ट्रस्ट मी, आई रिसीव्ड इमेंस रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे उस सीरीज का। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत अप्रिशिएट करा और मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले उस सीरीज के लिए। लोग एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में बात करने लगे थे, ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे उनके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एक और सीरीज निकाली, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, उसमें मैंने एक सीरीज निकाली। मुझे उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरी फोटो सीरीज बीबीसी, स्विट्जरलैंड की न्यूज़पेपर्स, ग्रीस के न्यूज़पेपर्स, यूएसए के न्यूज़पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी, इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, शायद ही कोई अच्छा न्यूज़पेपर होगा जिसमें मेरी फोटो सीरीज ना आई हो। हमारी एक एनजीओ है, हम कभी किसी गांव में जाते हैं, कभी किसी स्कूल में जाते हैं, कभी किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, कभी किसी कॉलेज में जाते हैं, कभी ओल्ड एज होम जाते हैं, अलग अलग सेशंस लेते हैं। कोई अवेयरनेस कैंप हुआ, कोई माइंडफुल सेशन हुआ, कोई मेडिटेशन सेशन हुआ।
और जहां भी जाते हैं हमें इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। वो इंसान जो कभी खुद की नहीं सुन पाता था, आज उसकी फोटो स्टोरीज और खुद की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होने के लिए अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनविटेशन आने लगे। क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ना शुरू हो गए थे, तो मुझे लगा कुछ और बड़ा करते हैं, तो हमने एक गाँव अडॉप्ट किया। और जब हमने वो गाँव अडॉप्ट किया, उत्तराखंड में बेल के नाम से गाँव अडॉप्ट किया, वहाँ पे हमने क्लासेस शुरू करी, वहाँ पे हमने एजुकेशन शुरू करी, वहाँ पे हमने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू करी, क्लीननेस ड्राइव करी, कभी ट्री प्लांटेशन ड्राइव करी, और बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हम वहाँ पे करते रहते हैं। वहाँ पे हमारे पास और भी वॉलंटियर जुड़े, वहाँ पे लोगों से बात करके ऐसा लगता है जैसे वो मेरा खुद का एक्सटेंडेड फैमिली हो। आई कैंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स लाइफ कितनी सेलिब्रेटिव हो गई है, लाइफ कितनी अमेजिंग हो गई है जब से मैंने दुनिया को अपना बनाया, जब से मैंने खुद को जाना, जब से मैंने खुद को प्यार करना शुरू किया। पता है, अगर हमारी दुनिया अगर कोई एक इंसान क्रिएट करता है तो सिर्फ हम खुद। मैंने एक एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कोर्स लिया, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स। उनसे बहुत कुछ सीखा उस कोर्स के दौरान, और कुछ कुछ सिखाया भी। मुझे लगता है लाइफ में बुरे से बुरा हो जाए तब भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। रात जितनी मर्जी काली हो, सवेरा जरूर होता है, वो रोशनी जरूर आती है। और जीवन की विषम से विषम परिस्थिति, मुश्किल से मुश्किल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो सिखा के जरूर जाते हैं, अगर आप सीखने वाले हो तो। सोचो ना, कुछ सर्वाइवर्स हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जो उस घटना पे, जब उन पे अटैक हुआ, उस घटना की वजह से उनका जीवन खत्म हो जाता है। उनको लगता है बस हमारा चेहरा गया तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो जी ही नहीं सकते, अब तो घर के बाहर नहीं आ सकते, अब तो अपने को शक्ल नहीं दिखा सकते किसी को। वहीं कुछ ऐसे अटैक सर्वाइवर्स हैं जो बहुत खुशी से जी रही हैं, बहुत अच्छे से लाइफ अपनी जी रही हैं। कुछ लक्ष्मी अग्रवाल जी जैसी ऐसी अटैक सर्वाइवर्स होती हैं, वो पता क्या कहती हैं? वो कहती हैं उसने मेरे चेहरे पे तेजाब डाला है, मेरे सपनों पे नहीं। मैं कुछ लड़कियों को देखता हूं जो अपने चेहरे पे कुछ पिंपल्स आ जाते हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। वहीं ये ऐसे अटैक सर्वाइवर्स हैं जो कहती हैं आई लव माई फेस। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले लोगों का? आपको क्या लगता है, जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग शांत रहते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस कुछ अलग होते हैं क्या? उनकी सिचुएशन अलग होती है क्या? नहीं। क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्या? या नहीं थी या नहीं है? है, आती रहती है प्रॉब्लम्स। हमारा 100% कंट्रोल है ही नहीं सिचुएशन पे, सर्कमस्टांसेस पे। हाँ, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरे इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो अधिकार सिर्फ मेरा होना चाहिए, वो अधिकार सिर्फ मैं अपने पास रखता हूं। लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे, एड्रेस करो ना अपनी प्रॉब्लम्स को, एड्रेस करो अपने फियर्स को। देखो, गुरुदेव कहते हैं लाइफ में हर प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन। टेम्परेरी सॉल्यूशन है भाग लो, रन अवे, और परमानेंट सॉल्यूशन है भाग लो, पार्टिसिपेट। सो अब मैंने सोच लिया, अपनी किसी भी प्रॉब्लम से, अपने किसी भी फियर से मैं भागूंगा नहीं, मैं एड्रेस करूंगा। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने साथ कनेक्ट रहें, अपने साथ कनेक्टेड रहें। मेरी लाइफ में मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन ने, सुदर्शन क्रिया ने, योग ने बहुत हेल्प करी। अपने साथ टाइम तो बिताओ, अपने साथ कुछ समय बिताओ, खुद को जानो, इट्स रियली वर्थ। अगर आप खुद को नहीं जानते और दुनिया को जानते हैं तो सच में आप कुछ नहीं जानते, और अगर आप खुद को जान गए तो सच में आप दुनिया जान गए, आप दुनिया जीत गए, दुनिया फतेह कर गए। इसलिए खुद को जानने की तरफ जरूर आगे बढ़े, खुद की खोज की तरफ जरूर आगे बढ़े। कुछ लाइंस हैं मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, उन्हीं लाइंस के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। वो कहते हैं, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है,
तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना दे इनको शस्त्र तू, बना दे इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। थैंक यू सो मच।